कुशा लाने का भी नियम है और उस कुशा का आसन पर बैठकर स्मरण करने का भी नियम है। कुशा का आसन पर बैठने का भी नियम है। ये जो बाजार में जो कुशा के आसन मिलते हैं, आप अगर बोलकर बनवाएंगे कि हमको बिल्कुल ओरिजिनल कुशा का आसन चाहिए, हमको असली कुशा का आसन चाहिए, तो आपको प्राप्त होगा। जिनके चेहरे पर आंखों के नीचे कालापन हो जाता है, कुशा का आसन वहां भी काम आता है कि आप थोड़ी देर, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट जब भगवान की सेवा कर रहे हो, कुशा के आसन पर बैठ जाइए। आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आपको पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुशा के आसन पर बैठकर भगवान का भजन करो। जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर कुशा के आसन पर बैठो। 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन कर देखना, आंखों के नीचे से कालापन समाप्त हो जाएगा। कुशा के आसन में वो तेज बल होता है कि नेत्र की ज्योति भी बढ़ा देता है। कुशा के आसन में वो बल होता है कि आदमी के नेत्रों पर जो चश्मा चढ़ा होता है वो तक समाप्त हो जाता है। पर लोगों ने कुशा का आसन हटा हटा कर आज के जमाने में नया नया ये सब मार्केट में जोरदार जोरदार आसन आए, टंगा रे, कपड़े का आसन मिल रहा है, ऊन का आसन मिल रहा है, इसका आसन मिल रहा है, तो लोग लो मना नहीं है, पर आसन पर भी तुम कुशा का आसन लगाओ। पर कुशा के आसन पर बैठकर जो तुम अनुष्ठान करोगे, कुशा के आसन पर बैठकर जो तुम भगवान चर्चा करोगे, उसका एक बल बढ़ता है। कुशा के आसन, कुशा क्या है? जब माता जानकी जी पृथ्वी में समा रही थी, भूमि में जा रही थी, राम जी ने रोकना चाहा, रुको जानकी, रुको सीते, सीते सीते करते करते राम जी भागे, सीता को पकड़ने ही वाले थे। माता सीता पृथ्वी में जाने लगी, केवल उनके केश जानकी जी के थोड़े से हाथ में आ गए। बस वही केश ही कुशा है, वही केश ही कुशा है। जिस दिन आपका मन कहीं नहीं लगे, बेचैनी अंदर से हो रही हो, भीतर से, हम तो ज्यादा समय तो आपसे नहीं कहेंगे क्योंकि आप इतनी देर बैठोगे भी, सीधी सीधी बात है। हम कह भी दें कि तुम 1-2 घंटा बैठ जाओ, तो नहीं बैठ सकते। तो हम तो इतना कहेंगे कि अगर आपके हृदय में बेचैनी ज्यादा हो, मन ना लग रहा हो, आज ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा कोई अंग फड़क रहा है जिसके कारणवश मुझे कुछ कष्ट हो सकता है, आज मुझे स्वप्न अच्छे नहीं आए हैं, आज मेरी विचारधारणा ठीक नहीं लग रही है, आज मुझे कोई घात का योग बन रहा है, मेरे ऊपर कोई ग्रह बेकार चल रहा है, इसलिए आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मुझे बेचैनी, आज मैं इस मार्ग से जाऊंगा और मेरे साथ में घात होगी। तो निवेदन है, कम से कम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के भीतर आप कुशा के आसन पर आराम से बैठिए और बैठकर भगवान का स्मरण करिए, नारायण का, शंकर का, राम का, कृष्ण का, जिसकी मर्जी पड़ जाए उसका स्मरण, तुम्हारे गुरु मंत्र का स्मरण कर लो, तुम्हारे गुरु का स्मरण कर लो, पर करो, 15 मिनट बैठकर कर लीजिए। उसके बाद आपके हृदय में जो हलचल मची हुई थी वो एकदम शांत हो जाएगी। 15 मिनट से ज्यादा में करना ही नहीं, तुम तो 15 मिनट करके देखो, और करके जरूर देखना कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा। हम भगवान को दुनिया की सारी वस्तु देते हैं पर भगवान को हम मन नहीं दे पाते। मंदिर में खड़े होकर भी हमको बेटा बेटी से बात करे, पत्नी पति को फोन लगाए, पति पत्नी को फोन लगाए, सास बहू को लगाए, बहू सास को लगाए, भतीजा भतीजी को लगाए, बहन भाई को लगाए, तो भी मंदिर में पूजन कर रही है और फोन आ गया तो भी कह देगी मुझे तेरी बड़ी याद आ रही हो। अब भगवान के चरणों में बैठी, भगवान की पूजन कर रही, भगवान की अर्चना कर रही, भगवान से निवेदन कर रही और फोन लगाकर दूसरे से करे कि मुझे तेरी याद आ रही, तो भगवान को कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा लगेगा कि बेटी मेरे पास में है, अरे पति पत्नी दोनों साथ में बैठे हुए हैं और दोनों आज विचार कर कर बैठे हैं कि अपन दोनों बात करेंगे, और इतने में पत्नी ले और व्हाट्सएप खोल के बैठ जाए, मोबाइल लेके बैठ जाए, या पति मोबाइल लेकर बैठ जाए, तो पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे ईमानदारी से तो बोलो, लगेगा ना। और अगर पत्नी व्हाट्सएप चला रही है, पत्नी अगर मोबाइल चला रही है तो पति को बुरा लगेगा। उसी तरह तुम परमात्मा के पास जाकर अगर बैठे हो, मेरे शंकर के पास जाकर बैठे हो, मेरे ओघड़दानी शिव के पास में जाकर बैठे हो, तो जितनी देर तुम शंकर के पास में बैठे हो उतनी देर तुम्हारा मोबाइल से मतलब है तुम्हारा मन कहीं और नहीं जाना चाहिए, उतनी देर तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन परमात्मा में लगा होना चाहिए। फिर देखो भगवान तुम्हारे व्रत का फल देता है कि नहीं देता, फिर देखो भगवान तुम्हें फल प्रदान करता है कि नहीं करता। फिर आप ये नहीं कहोगे कि मैंने इतने व्रत करे और भगवान ने नहीं सुने, फिर भगवान सुनेगा। भगवान कहते हैं कि व्रत तो करती है पर मन नहीं लगाती है, भोग तो लगाती है पर भाव से नहीं जिमाती है।
कोई भी लगा दे। दुर्योधन ने लगाया था ढेर सारा, लड्डू ने, पेड़ा ने, गुलाब जामुन ने, इमरती ने, भजिया ने, पकौड़ा, सब बनाया ढेर, खूब सारा बनाया। पर अब ढेर तो बनाया, पर भगवान के भाव से बुलाया। कि भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे वेद भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भाव चाहिए भगवान को। आपका धन दौलत संपदा सत्ता वैभव ये कुछ भी परमात्मा को नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहता है कि मुझे मेरा दिया हुआ मत दे, जो तेरा है वो मुझे दे दे। कितना सुंदर, पहले भी कहा, फिर कहते हैं कि अहंकार आपका अपना है, और जब अहंकार आप भगवान को दे दोगे तो आप तो वैसे ही सृष्ट हो जाओगे। एक संत ने बड़ी सुंदर बात की। एक बहुत सुंदर वैश्या, बहुत सुंदर, अति रमणीय, बड़ी सुंदर, जिसकी सुंदरता का कोई बखान ही नहीं कर सकता, इतनी सुंदर थी। सब लोग उसका बखान कर रहे थे, बड़ा सुंदर है वो, बड़ी सुंदर है वो, बड़ी सुंदर है। उसके नैन बड़े बड़े हैं, उसकी नासिका बड़ी सुंदर है, उसके अधर बड़े सुंदर, उसके कर्ण बड़े सुंदर, उसके कपोल बड़े सुंदर, उसके केश बड़े सुंदर। संत के पास खबर पहुंची, संत निकल कर जा रहे थे, तो संत ने कहा कि आप कह रहे हो कि इतनी सुंदर है, पर मुझे लगता है कि मेरे त्रिकालदर्शी से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता, मेरे भगवान से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, उससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। संत ने कहा चलो हम भी चलकर देख लेते हैं, पर हम उसके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, बुलाओ उसको बाहर। वैश्या को बाहर बुलाया गया। जैसे ही बाहर बुलाया, संत ने कहा तुम इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो कि ये इतनी सुंदर है? संत ने कहा व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, चाहे उसके चेहरे पे हीरे लटक रहे हो। संत बोला पर इसकी जो परछाई है वो तो काली ही है। संत बोले इसकी परछाई गोरी है क्या? आप लोगों में से जितने भी हैं जो रोज दर्पण देखते हैं, चौटी भी करते हैं, बढ़िया सुंदर श्रृंगार भी करते हैं, 50 बार विचार भी करते हैं कि मैं कितनी सुंदर, क्या जोरदार लग रही ने, लहंगा ने, चोली ने, चुंदड़ी सब पहनी, बड़ी सुंदर दिखे। पर अभिमान किस चीज का करें? अगर सुंदरता का अभिमान आए तो एक बार चलते हुए रास्ते में अपनी परछाई जरूर देख लेना कि आप कितने भी सुंदर हो पर परछाई काली है। उसी तरह संसार की जितनी वस्तुएं हमको प्राप्त हो रही है, संसार की जितनी वस्तुएं हमको मिल रही है, संसार के जितने लोग हमको मिल रहे हैं, ये सुंदर बड़े होंगे। फ्रिज भी सुंदर है, वॉशिंग मशीन भी सुंदर है, एसी का रूम भी सुंदर है, डनलप का गद्दा भी सुंदर है, ये सोने की रकम भी सुंदर है, ये हाथ में पहनने वाले आभूषण भी सुंदर हैं, गले में धारण करने वाले सारे आभूषण भी सुंदर हैं, सब कुछ सुंदर है। पर इस सुंदरता के साथ में इसकी परछाई भी तो देखो कि ये काली है कि नहीं।
श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मित्रों, हर हर महादेव। आज की कथा में परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुशा के आसन के प्रयोग से आँखों के नीचे हुए काले घेरों को किस तरह ठीक किया जा सकता है, यह बताया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।